हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों अभी का जो समय चल रहा है, अब सभी बच्चे को डर लग रहा है कि सर आगे क्या होगा, क्योंकि अब तो परीक्षा में मात्र आपका 30 से 35 दिन बचा हुआ है। तो अब क्या किया जाए सर? अभी तक पढ़ाई किए हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई किए हैं, याद नहीं हो पा रहा है। सर फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री नहीं याद होता है, मैथ रिवाइज करते हैं तो एसएसटी भूल जाते हैं। तो भाई बहुत सारे आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया मेरा एग्जाम जो है यानी 10 से 11 महीना जो हम खर्च किए हैं तो अंतिम एक समय में क्या करें। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े होंगे और उनको भी करना है टॉपर। तो भैया मेरे बिल्कुल आप देखो भैया, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं, वो 10 महीना बस एवरेज पढ़ाई पढ़ते हैं और लास्ट का 1 महीना ऐसा पढ़ाई उठा के रख देते हैं मेरे भैया कि बिल्कुल बैक बेंचर भी टॉपर बनता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे करना है, करना चाहिए नहीं, मुझे करना है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो भैया ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और भैया अगर आप नए होंगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो आपको हम बताने वाले हैं यानी आप एक मंथ पढ़ के 95+ % स्कोर कर सकते हो। बस आपके अंदर आपके मन में होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। बाबू याद रखना, कहते हैं ना कि जो इंसान मन से जीत गया वो दुनिया में कहीं जीत सकता है और मन से हार गया तो दुनिया में कोई भी उसको कहीं भी पहुंचा देगा ना, सब सुविधा भी देगा तो वो हार जाएगा। इसीलिए आपको मन में जीतना है कि पहले संकल्प करो कि मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा, ठीक ना। तो भैया आइए आपको हम काम का बात बताते हैं कि अब लास्ट का 1 मंथ का प्लानिंग क्या होना चाहिए, कि कैसे हम करें कि 1 महीना में मेरा स्कोर जो हो 90% से एबव हो, ठीक ना। तो आइए गुरुजी इन बातों को समझते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए गुरुजी इन बातों को हम बेहतरीन अंदाज में आपको समझाते हैं और आप लोग इस वीडियो को बिहार के तमाम बच्चों तक आप लोग शेयर करिएगा। तो भैया क्या है गुरुजी, गुरुजी आज अपना लोग का कहना है क्या, आज अपना लोग का कहना है मेरे भैया, बिल्कुल अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं भैया, बिल्कुल फिर भी आपको स्कोर करना है 90++, तो भैया आपको कुछ प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, ठीक ना भैया। बिल्कुल गुरुजी आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। तो गुरुजी प्लानिंग के साथ आप चलोगे तो जहां आप हो वहां से बिल्कुल आप 95+ स्कोर में जा सकते हो। तो करना क्या है सर, आइए इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले आपको जानना यह पड़ेगा मेरे बच्चा, जानना आपको यह पड़ेगा कि आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीका के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। यानी आपको सबसे पहले अब करना पड़ेगा फोकस। क्या करना पड़ेगा? फोकस। तो कहां करना पड़ेगा फोकस, यह बात को समझिए। बाबू आपको पता है कि 20% आपका सिलेबस ऐसा है जिससे आप 80% मार्क स्कोर कर सकते हो। क्या सर? बिल्कुल। आप इस बात को समझो, इस बात को बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, क्योंकि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो भैया आपका जो बिहार बोर्ड का सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, उनकी आपको जानकारी होना चाहिए। और जानकारी में क्या जानकारी होना चाहिए मेरे बच्चा, कि आपको पता होना चाहिए कि 20% टॉपिक ऐसा होता है जिससे आपको 80% का मार्क गेन होता है। तो भैया अगर हम इस 20 टॉपिक पे अच्छा से 100% फोकस करेंगे तो भैया मेरा 80% मार्क तो यहीं से आ जाएगा। अब सर वो टॉपिक क्या है? तो भैया वो टॉपिक ऐसा है जहां आपको मेरे भाई, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लिए, ठीक ना, ध्यान से सुनिए, चाहे आप ट्रिगोमेट्री पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए, ठीक ना, स्टैटिक्स पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए, तो बाबू ये सब ऐसा चैप्टर है जहां आपको आसानी से और अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हो। तो ये बाबू मैथ का हुआ। उसी तरह से फिर आपका साइंस में जैसे आप एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लोगे तो 12 को ऑब्जेक्टिव उसमें से मिल जाएगा। भैया आप लाइट चैप्टर अच्छा से पढ़ लोगे तो 10 ऑब्जेक्टिव वहां से कर सकते हो। उसी तरह से हम केमिस्ट्री का बात करें तो भैया केमिस्ट्री में कार्बन का जो चौथा चैप्टर है उससे 10 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कहने का मतलब 20% सिलेबस आपका ऐसा है जो आपको 80% मार्क देने के लिए तैयार है। बाबू आप लोग के लिए हम लोग एक बैच लाए हैं जिसका नाम है एग्जाम क्रैकर। उनका फ्यूचर बाद में बताएंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा, ठीक ना। तो ये गुरुजी सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए कि संपूर्ण सिलेबस का, कि किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन आता है और कौन कौन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये बात आपको कौन बताएगा? ये बात बताएगा आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भैया
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो 2023 में एग्जाम हुआ, जो 2024 में एग्जाम हुआ, 2022 में एग्जाम हुआ, अगर आप 20 से लेके 24 तक का क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक परीक्षा का पैटर्न पता चल जाएगा कि भैया परीक्षा में बार बार पूछा क्या जाता है। इससे आपको तैयारी करने में आपका माइंड ये फोकस करेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा गया है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, ये प्रश्न कम बार पूछा गया है। तो जब आप क्वेश्चन बैंक यानी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे बाबू, तो आपका मार्क अपने आप क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। क्यों सर? क्योंकि आपको एक आइडिया, प्लानिंग चल जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि बाबू अब वो समय है कि क्योंकि अब आप वही चीज पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, वो चीज अब नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। तो भैया दूसरा ये बात कहां से आएगा, तो ये बात आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से, यानी पिछले साल का क्वेश्चन करने से। तीसरी बात, आपको अपने सेल्फ स्टडी को, भैया अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप पहले क्रिकेट खेल के आते थे तब पढ़ते थे, लेकिन अब बदल दो। अब आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद टाइम मिले तो भैया खेलना है, जो दूसरा काम करते हो, दोस्त से बात करना है, वो करना है। यानी अब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको किसको देना पड़ेगा, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको पढ़ाई को देना है। उसके बाद आपको अदर प्रायोरिटी कोई काम देना है। अगर कोई काम आपके घर में कोई और कर सकता है तो आप कोशिश करें वो काम आप ना करें, किसी और से करवा ले। हाँ, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, तब आप जा सकते हैं। क्योंकि अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, पढ़ाई पे। यानी पढ़ाई कर लिए, उसके बाद समय बचा तो आप कहीं जा सकते हैं, उसके बाद आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई को बाद में, अब पहले सोशल मीडिया को करोगे तो भैया फिर आपका ये मार्क क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आपको पढ़ाई को देना है, उसके बाद अदर काम को देना है। ठीक है। अगला बात आपको ये याद रखना है कि भाई सेल्फ स्टडी आपको जितना देर आप कर रहे हो, ठीक ना, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा प्रतिदिन। जैसे आज आप मान लीजिए प्रतिदिन 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबू अगर आप चाहते हो कि भाई 450 प्लस चाहिए, तो अभी के समय में आपको अधिक से अधिक रिवीजन का मतलब क्या, कि रिवीजन का मतलब आप जिस टॉपिक को पढ़ना शुरू किए उस टॉपिक का इतना क्वेश्चन लगा लीजिए कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे तो आपको बनना चाहिए। तो भैया आप 6 से 8 घंटा प्रतिदिन सेल्फ स्टडी का फोकस कर लीजिए कि हमको ये प्रतिदिन पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो भैया आपको जैसे 6 से 8 घंटा का प्लानिंग बनाए कि हमको आज पढ़ना है, तो उसमें आप ये देखो कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन आपका वीक टॉपिक है। तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर थोड़ा कम भी समय देना है, जो वीक टॉपिक है उस पर थोड़ा अधिक समय देना है। क्योंकि बाबू परीक्षा में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूरा संग्रह से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी टॉपिक से कम आए, किसी टॉपिक से ज्यादा आए, ठीक ना, लेकिन आएगा। इसलिए जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, अब थोड़ा उस पर आप कम समय दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़िए देना है, समय देना है। और जो वीक बहुत ज्यादा है उसको थोड़ा अब समय बढ़ाना है। तो प्लानिंग ये रहना चाहिए आप लोग को कि भैया सिर्फ आपको दिमाग में अब एक ही बात होना चाहिए कि हमको मतलब 45 दिन, यानी जो 10 से 12 साल का आपका मेहनत है, ये आपको 30 से 40 दिन में अगर आप सही से इसका इस्तेमाल करोगे तो भैया आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम एक बार यही कहेंगे आप लोग को कि भैया बिल्कुल आपको अपने रणनीति के अनुसार चलना पड़ेगा और रिवीजन पे 100% फोकस करिए। आप जहां हो भैया, कल उठ के आप यहां से यहां आ सकते हो। तो माइंड में एक बात सेट करना है कि तुम ये मान लो कि मेरा नाम टॉपर लिस्ट में आएगा। जब इस बात को तुम अपने अंदर फील करोगे तो वो आपको पढ़ने पे प्रेरित करेगा। इसलिए पहले ही से एक्सेप्ट कर लो कि हम टॉपर बनने वाले हैं, इसलिए हमको अलग हटके पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो भैया बिल्कुल जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो बाबू आप लोग के लिए एक बैच आया है, ठीक ना भैया। बिल्कुल क्या है गुरुजी, तो एग्जाम क्रैकर क्या है गुरुजी, ध्यान से सुन लेना है बाबू। जो अभी तक एग्जाम क्रैकर से नहीं जुड़े हैं बैच, बाबू एकदम आपको बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बिल्कुल फ्यूचर के साथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, बाबू 1 साल का पढ़ाई आपको 1 महीना में हम करके देने वाले हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट नोट्स के साथ, और सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो जो अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। बोर्ड कैरियर क्लासेज आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और आप लोग एग्जाम क्रैकर बैच से जुड़िए। मात्र 149 रुपया खर्च करके बाबू आप जहां हो अपने टेस्ट देके, अपने मॉक टेस्ट को लगा के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। भैया कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। बिल्कुल गुरुजी,
आपको हर एक सुविधा मिलेगा। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो भैया हम आपके साथ तैयार हैं। गुरुजी जीरो से आपको बिल्कुल 95% तक के सफर के लिए बिल्कुल बीसीसी आपके साथ तैयार है। तो भैया अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत।